हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग क्लास नंबर 6 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 5 क्लासेस को कर चुके हैं और शब्दावली जो हम कर रहे थे 5वीं क्लास में हमने शब्दावली स्टार्ट की थी सामाजिक अध्ययन की। तो ये उसका सेकेंड पार्ट है। पहला वाला पार्ट हो गया था, तब जिसने भी पहला वाला पार्ट ना देखा वो देख लें सभी लोग। और ये सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी हमारे प्लेलिस्ट में। हम जाएंगे तो वहाँ पर ये सभी क्लासेस हैं, उन सभी से भर भर के क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी से ही आपका सीटेट का पेपर आता है। तो जो भी लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को शेयर कर दें साथ वालों के साथ और लाइक कर दें। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, किलेबंदी क्या होती थी? फोर्टिफिकेशन सामान्यतः सुरक्षा की दृष्टि से किसी बस्ती या नगर के चारों ओर बनाई गई जो विशाल दीवार थी। जैसे आपका घर है, इसको चारों ओर ऐसे दीवार से अगर चारों तरफ बनवा दी जाए तो इसको हम किलेबंदी कहते हैं। जीवाश्म क्या होते हैं? जीवाश्म फॉसिल्स मिट्टी या चट्टानों की सतहों के बीच संरक्षित वनस्पतियां, पशुओं के अस्थि अवशेष। जिसे जीवाश्म ईंधन कौन कौन सा होता है? पेट्रोल है, हमारा कोयला है। प्रोत्साहन उत्साहित करना या बढ़ावा देना। कच्चा सहजता से टूट जाने वाला उसको हम कहते हैं फ्रेगाइल। आसानी से टूट जाने वाला, क्षतिग्रस्त होने वाली अगर कोई चीज़ है तो उसको हम फ्रेगाइल कहते हैं। इसके आगे हमारी रूपरेखा फ्रेमवर्क किसी प्रणाली, अवधारणा या विषय की आधारभूत संरचना रूपरेखा कहलाती है। विशेष अधिकार किसी व्यक्ति या समूह को विशेष व्यावसायिक कार्य करने के लिए दिए गए अधिकार। संपूर्ण फुल फ्लेज्ड माने पूर्ण विकसित। मौलिक अत्यंत महत्वपूर्ण, जैसे हमारे मौलिक अधिकार होते फंडामेंटल राइट्स। ये हो गया था, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ से करेंगे इतिहासकार से, कोई बात नहीं। इतिहासकार किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो मानव के अतीत का अध्ययन करते हैं इतिहासकार कहलाते हैं। इतिहास क्या है? अपने आप में मानव के अतीत का अध्ययन करने का साधन है, जिससे हमें पहले के बारे में पता चलता है कि पहले किस प्रकार से लोग रहते थे, खाते थे, किस मौसम में क्या करते थे, खेती कैसे करते थे, कैसे शुरुआत हुई। गृहिणी हाउस होम मेकर, घर और घर के समस्त कार्य को संभालने के लिए जो उत्तरदायी होती है उसको हम होम मेकर कहते हैं। सदन हाउस ऐसी सभा जहाँ कानून बनाने पर चर्चा की जाती है, उसे पारित किया जाता है। जैसे सदन राज्यसभा है, लोकसभा है और विधानसभा। विस्तार इमेंस माने विस्तृत व्यापक क्षेत्र। कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन किसी निर्णय या योजना को लागू करने की प्रक्रिया। आयात जब हम दूसरे देश से किसी चीज़ को अपने यहाँ मंगवाते हैं तो उसको हम आयात कहते हैं। जब दूसरे देशों के लिए हम अपने देश से चीज़ों को भेजते हैं तो उसको निर्यात कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं। भारतीय मानक समय, देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको शॉर्ट में IST कहते हैं। संपूर्ण भारत में देखे जाने वाला आधिकारिक जो समय है वो ग्रीनविच माध्य से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। आगे मतलब पूरब में है। और ये ग्रीनविच जो लाइन है वो कहाँ से होकर गुजरती है, बताएं इसके बारे में, किस देश से होकर जाती है। संघटक इंग्रेडिएंट किसी वस्तु के संघटक या किसी खाद्य सामग्री या वस्तु में प्रयुक्त होने वाली सामग्री। निवासी इनहेबिटेंट्स किसी विशेष स्थान पर रहने वाले लोग। शिलालेख ये इम्पोर्टेंट है, शिलालेख। इनस्क्रिप्शन शिलाओं पर लिखना, ठीक है, शब्द का मतलब समझिए। शिलालेख शिलाओं पर लिखना। शिला अथवा धातु पर अंकित किए गए शब्द या पाठ सामग्री। अन्योन आश्रय अन्य प्लस अन्य आश्रय, एक दूसरे पर आश्रित। इंटरडिपेंडेंस परस्पर निर्भरता। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में जानते हैं। देखिए, पृथ्वी की सतह पर 180 देशांतर पर खींची गई काल्पनिक रेखा, ये बात जरूर ध्यान रखना, नहीं तो वो जरा सा चेंज करते हैं, काल्पनिक की जगह वास्तविक कर देते हैं और पेपर में प्रेशर अच्छा खासा होता है और हम ध्यान नहीं दे पाते हैं और एक संग पढ़ते हैं सही टिक कर देते हैं। काल्पनिक रेखा होती है, ऐसी कोई वास्तव में रेखा है नहीं, मानी जाती है, जिससे
से पार जाते समय कैलेंडर दिवस बदल जाते हैं, डेटें भी बदल जाती हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। आगे अब हम देखते हैं डराना, इंटिमिडेटिंग, भय अथवा भयभीत करना, किसी को जिज्ञासा, किसी वस्तु के बारे में जानने की उत्सुकता, इंट्रिग्यू, आक्रांता, इन्वेडर्स, किसी सेना अथवा समूह का अन्य देश में बलपूर्वक घुसना, जबरदस्ती घुस जाना, उसको हम इन्वेडर्स कहते हैं। ये आतंकवादियों के लिए ज़्यादा वर्ड यूज होता है, आपने सुना होगा न्यूज में कि आतंकवादी जो हैं इन्वेड्स कर गए, देश में घुस गए। प्रार्थना, इन्वोकेशन, किसी सर्वशक्तिमान को सहायता के लिए पुकारना, इन्वोकेशन कहलाता है। विवेकपूर्ण ढंग से, विवेकपूर्ण ढंग से क्या है, सुविचारित रूप से सार्थक निर्णय लेना। भूदृश्य, प्राकृतिक घटा, लैंडस्केप, भूमि के किसी क्षेत्र में दिखाई देने वाला दृश्य या परिदृश्य। भूस्खलन क्या होता है, इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके। भू माने भूमि का, स्खलन माने एक साथ गिर जाना, निकल पड़ना। पर्वत के किनारे से अचानक मिट्टी या चट्टान जो गिर जाती है, इसमें बहुत, ये एक प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर पहाड़ों पर देखी जाती है। इसमें बहुत से, एक बार 36 सैनिक जो थे इससे दबकर उनकी डेथ हो गई थी भूस्खलन से। लावा, पिघली चट्टानों का द्रव्य जो ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान पहाड़ से निकलता है, उसको हम लावा कहते हैं। अब लाइकेन क्या होते हैं, वनस्पति की एक विशेष प्रजाति जो चट्टानों, दीवारों, पेड़ों से चिपके होती है, और लाइकेन से वायु प्रदूषण को मापा जाता है। पशुधन, लाइव स्टॉक, पशु संपत्ति, कृषि में प्रयोग होने वाले जानवर, वो पशुधन कहलाते हैं, लाइव स्टॉक। अभिव्यक्त, मैनिफेस्ट, प्रत्यक्ष रूप से किसी क्रियाओं, घटनाओं का घटित होना, वो मैनिफेस्टेशन कहलाता है। पांडुलिपि, क्वेश्चन पूछा था पांडुलिपि क्या होती है, हस्तलिपि है, जो भी हाथ से लिखा जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, बिल्कुल ओरिजिनल, कोई प्रिंट की हुई नहीं, हाथ से लिखी हुई। पेड़ की छाल, कपड़ा, ताड़पत्र या कागज पर हस्तलिखित दस्तावेज, जिसको हम पांडुलिपि कहते हैं। समुद्री, मेराइन, महासागरों और सागरों में पाए जाने वाले जैविक और अजैविक पदार्थ सभी समुद्री कहलाते हैं। बाजार, बाजार किसे कहते हैं, ऐसा स्थान जहां वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं। चमत्कार या अद्भुत, मार्वल, मार्वलस, अत्यंत आश्चर्यचकित करने वाली, अद्वितीय, जिसको आपने इससे पहले कभी नहीं देखा। अपर्याप्त, अल्प, मीगरी, बहुत कम मात्रा में। आगे हमारी यंत्र रचना, देखिए इसमें बहुत से ऐसी भी होंगी जिनको आप जानते होंगे। मशीन के कलपुर्जों या मशीन में एक साथ काम करने वाली क्रिया विधि। देशांतर की मध्याह्न रेखा, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। काल्पनिक अर्धवृत्त जो धरती की सतह पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक होता है, और यह दर्शाता है कि धरती पर पूरब व पश्चिमी बिंदु से प्रमुख मध्याह्न रेखा की दूरी कितनी है। इसको हम कहते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। जैसे जे है पृथ्वी, और जो लंबी लंबी जो लाइनें होती हैं जे, इनको हम कहते हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, ऐसी ऐसी, ये कहते हैं लॉन्गिट्यूड, लंबी लंबी। धातु विज्ञान, मेटलर्जी, प्रकृति से धातुओं को निकालने, शुद्ध करने या आपस में मिलाने की तकनीक, साथ ही धातुओं की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन धातु विज्ञान कहलाता है। अत्यंत कुशल या निपुण, मेटिकुलस, सावधान और विवरण पर ध्यान देकर कार्य करने वाला। बिचौलिया, बीच वाला, मिडिल मैन, जिसको दलाल कहते हैं, ठीक है। दलाल एक नेगेटिव वर्ड है, वैसे दलाल कहेंगे किसी से तो उसको बहुत बुरा लगेगा, उसको मिडिल मैन कह दीजिए, यहाँ पर अच्छा लगेगा, ठीक है। वैसे हिंदी में इसको कहते हैं दलाल। वे व्यक्ति जो उत्पादकों के माल खरीद कर उपभोक्ताओं को बेचते हैं, या बिचौलिया। वैसे दलाल एक्चुअली जो होता है वो कमीशन खाने वाला ही होता है। प्रवास या प्रव्रजन, माइग्रेट, किसी व्यक्ति, समूह अथवा जीव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, स्थानांतरित होना।
मौद्रिक मॉनिटरी धनराशि या मुद्रा से संबंधित। मौद्रिक मूल्य मॉनिटरी वैल्यू वस्तु अथवा सेवा का मूल्य जिसे मुद्रा से मापा जा सके। आगे हमारे यहाँ से वस्तु का नगद मूल्य किसी वस्तु अथवा सेवा से लाभ प्राप्त करने के लिए उस पर अंकित किया गया मूल्य क्या कहलाता है? वस्तु का नगद मूल्य कहलाता है। साधु या भिक्षु मॉन्क वे व्यक्ति जो अपना घर परिवार छोड़ दे धार्मिक व आध्यात्मिक उत्थान के लिए जीवन जीता है उसको हम साधु कहते हैं। पर्वतीय वन माउंटेन फॉरेस्ट ऐसे वन जो पर्वतीय क्षेत्रों में वन पाए जाते उनको पर्वतीय वन कहते हैं। काई काई आपने देखी होगी तालाबों में जो ऊपर होती है, मॉस कहते हैं। बिना फूल जड़ वाली एक प्रकार की छोटे हरे रंग की वनस्पति जो गद्देदार आवरण की तरह फैली हुई होती है उसको काई कहते हैं। आदर्श वाक्य मोटो किसी व्यक्ति परिवार अथवा संस्थान के विश्वास या आदर्श को दर्शाता लघु छोटा सा वाक्य कि हमारा इसमें मोटो क्या है। अगला है आख्यान नैरेटिव कहानी या घटनाओं अनुभवों या आपसी विमर्श का विशेष रूप से रचनात्मक वर्णन। जब हमको आख्या शब्द का मतलब पता होगा तभी तो पेपर में आएगा कि इस आख्या से आप क्या समझते हैं। अब आख्या ही नहीं पता आख्या कहते किसे, तो इसमें जो मेन हो जो आपको ना पता हो आप चाहें तो उनका शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बता देना कमेंट बॉक्स में। मूल निवासी किसी विशेष क्षेत्र या देश में जन्मा और पला बड़ा व्यक्ति जो अभी भी उसी स्थान पर रहता है वो मूल निवासी कहलाता है। जैसे जो भी लोग अभी भारत में रह रहे हैं जिनका जन्म हुआ था दादा परदादा सभी लोग वो सब मूल निवासी हैं। संचालन समुद्री जहाज हवाई जहाज आदि का मार्ग निर्देशन अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के मार्ग खोजने का विज्ञान संचालन कहलाता है। मार्ग निर्देशन किसी यात्रा के मार्ग का निर्देशन करना। नाम मात्र औपचारिक के लिए सिर्फ नाम के लिए जो काम किया जाए। उत्तरी ध्रुव देखिए इसको एक बार बना के दिखाएं आपको। उत्तरी ध्रुव कहाँ ये है हमारी पृथ्वी, इसको एक लाइन बीच से काट देती है जिसको हम कहते हैं जीरो लाइन। भूमध्य रेखा भू माने पृथ्वी के जो बीच से होकर जाती है। अब ये दिशाएं हमने बताई थी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब इस रेखा के जो ऊपर होगा वो क्या होगा उत्तर और जो नीचे होगा वो दक्षिण। तो ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल जिसको एनपी कहते हैं नॉर्थ पोल और नीचे होगा साउथ पोल एसपी। ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये हमारा आर्टिक सर्कल, ये है हमारा अंटार्कटिक सर्कल। उत्तरी गोलार्ध में वह स्थान जहाँ पृथ्वी के घूर्णन का अक्ष 90 अंश हो। यहाँ पर जो एंगल होता है वो 90 होता है। कितना होता है 90। अब देखिए जे और जे कितने अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 का ही तो बन रहा है। तो उत्तरी ध्रुव 90 अंश पर होता है। आपको केवल 90 अक्षांश ध्यान रखना है, पृथ्वी की सतह से मिलता है। अब देखते हैं एकल परिवार क्या होते हैं। न्यूक्लियर फैमिली ऐसा परिवार जिसमें केवल माता पिता हों और उनके बच्चे रहते हैं वो न्यूक्लियर परिवार हो गया। चाचा चाची दादा दादी कोई नहीं, केवल बच्चे और उनके माता पिता। अनगिनत न्यूमरस बहुत या अनेक। पहले जो न्यूक्लियर परिवार थे विदेशों में ज़्यादा पाए जाते थे, अब हमारे यहाँ भी जॉइंट फैमिली टूट रही हैं, न्यूक्लियर परिवार बन रहा है। जैसे बस शादी हो गई किसी से मतलब नहीं, गांव में अगर रहते थे शहर में रहने आ गए, बच्चे हो गए अपने आप रह रहे हैं बस और कोई नहीं है साथ में, तो उसे ही हम न्यूक्लियर परिवार कहते हैं। अनगिनत न्यूमरस बहुत। धर्म संगिनी नन महिला भिक्षु या भिक्षुनी जो इसमें थी बौद्ध भिक्षु थे, भिक्षुनी कहते थे। उपशाखा ऑफशॉट किसी मुख्य रूप से विकसित होने वाली शाखा। फलो उद्यान फल प्लस उद्यान
फलोद्यान में कौन सी संधि है, कोई बता सकता है? गुण संधि है। ओचार्ड, भूमि का हिस्सा जहाँ फलदार पेड़ लगाए जाते हैं उसे फलोद्यान कहते हैं। निरीक्षण या सर्वे, ओवर सी, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों और उनके कार्यों का निरीक्षण करना। अक्षांश वृत्त, अक्षांश समांतर, पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड, यही बात है। जैसे ये पृथ्वी है और जो लेटी लेटी लाइनें होती हैं ऐसी 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 ऐसी, इनको हम कहते हैं अक्षांश या लॉन्ग लेटीट्यूड, लेटी हुई है। पृथ्वी की सतह पर पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली, ये ध्यान रखना, किधर से कहाँ चलती हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली काल्पनिक, ये भी काल्पनिक रेखाएं। इससे यह पता चलता है कि भूमध्य रेखा से पृथ्वी की सतह पर उत्तर या दक्षिण का कोई स्थान उससे कितनी दूरी पर है। जैसे ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, तो ये इधर कौन सी भूमध्य रेखा है? जीरो इक्वेटर है। तो पूर्व इधर है, पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे ऐसे घूमी खींची जाती हैं, ठीक है, लेटीट्यूड जिनको हम कहते हैं, लेटी हुई है। संक्षिप्त व्याख्या, लिखी गई अथवा कही गई बात से अर्थ की व्याख्या करना, भिन्न शब्दों का प्रयोग करते हुए अधिक संक्षेप में समझना। पाश्चुरीकरण क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, साइंस का टॉपिक है। पेस्चुराइजेशन, दूध को संरक्षित करने की प्रक्रिया, जिसमें हानिकारक जीवाणुओं को मारने के लिए एक निश्चित तापमान पर इसको गर्म करते हैं, फिर दूध जो है फिर दूध खराब नहीं होता है। तो इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। वस्तु के रूप में भुगतान, पेमेंट इन काइंड, किसी कार्य के लिए धनराशि है। आपने मेरा कोई काम किया, मेरे पास पैसे नहीं हैं देने के, मैंने आपको कोई चीज़ उठा के दे दी कि ले बेटा तूने मेरा इतना काम किया, ये चीज़ रख ले जाके, तो वो कहा जाएगा पेमेंट इन काइंड। अनुभव करना, परसीव, किसी वस्तु या व्यक्ति को समझना, उसको कहते हैं परसीव। इंद्रिय गोचर, इंद्रिय माने इंद्रियों से जिसको हम देख ना सकें, छू ना सकें, जिसको अमूर्त कहते हैं। अमूर्त, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, जिसे देखा सुना या चखा सूंघा महसूस किया जा सके। दृष्टिगोचर, जिसे देखा सुना, अच्छा छुआ ना जा सके जिसे, अथवा प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सके, उसको इंद्रिय गोचर कहते हैं। अब आ जाएगा हमारा दृष्टिकोण क्या होता है। आपका नज़रिया, किसी चीज़ को आप कैसे देखते हैं, उसको पर्सपेक्टिव कहते हैं। रंग द्रव्य, पिगमेंट, ये प्राकृतिक अथवा कृत्रिम पदार्थ जो रंग देने के लिए उपयोग किया जाता है। तीर्थयात्री, पाइलग्रिम, पाइलग्रिम माने तीर्थयात्री, धार्मिक कारणों से तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाला व्यक्ति। सहायता करना, शामिल होना, पिच इन, किसी वस्तु से सहयोग देते हुए सहायता करना। इसमें बहुत ऐसे भी हैं जिनको आपको डायरेक्ट मतलब पता है, अर्थ है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अब परिशुद्ध, सुस्पष्ट, यथा तथ्य, जैसा है, प्रिसाइज, किसी विवरण को सटीक या स्पष्ट तरीके से व्यक्त करना, उसको हम परिशुद्ध कहते हैं। बिल्कुल शुद्धता है, 24 कैरेट गोल्ड। प्रमुख यमोत्तर, प्राइम मेरिडियन, पृथ्वी पर 0 देशांतर पर निर्दिष्ट की गई मध्याह्न रेखा, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अभी मैंने बताया था ये है हमारी पृथ्वी। इसको इतनी बार बनाओ कि बिल्कुल याद हो जाए, सपनों में आपको आने लगे ये है, ठीक है। तो ये मानक समय रेखा है जो कि लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर जाती है। 0 लॉन्गिट्यूड। अनुपात, संपूर्ण की तुलना में बाकी के भाग या अंश। समृद्धि, प्रॉस्परस, धन और सफलता की प्राप्ति है तो आप बहुत प्रॉस्परस हैं। अब दलहन क्या होती हैं? दालों के प्रकार, जिसमें सभी प्रकार की दालें आ जाएंगी, सेम है, मटर है आदि। पल्सेस, विकिरण, रेडिएट, किरणें का निकलना, विशेषकर ऊर्जा के रूप में प्रकाश है, ऊष्मा का प्रसारण। नियमन, रेगुलेट, नियमों और अधिनियमों के माध्यम से नियंत्रित करना। उकेरी गई आकृति, रिलीफ, रिलीफ क्या है? पत्थर, लकड़ी, मृतिका माने सेरेमिक आदि पर बनी हुई उकरी हुई डिजाइन, उसको हम
क्या कहते हैं, रिलीफ कहते हैं। नवीकरण, मरम्मत, रिनोवेशन, किसी वस्तु को जैसे कि भवन का नव परिवर्तन करना, ओवर हाउलिंग भी इसे को कहते हैं। प्रसिद्ध, रिनाउड, जाना माना शख्स। जलाशय, रिजर्वॉयर, जलापूर्ति के लिए प्राकृतिक या कृत्रिम झीलें जो बनाई जाती हैं उसको हम जलाशय कहते हैं, रिजर्वॉयर कहते हैं। अगला है हमारा लचीलापन, ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। रिसाइलेंस, चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता। संकल्प करना, रिजॉल्व, हमने संकल्प कर लिया है कि इस बार हमको ये करना है। किसी समस्या का हल या समाधान पाना। खुदरा, रिटेल, अंतिम उपयोगकर्ता के प्रयोग के लिए कम मात्रा में वस्तुओं का विक्रय करना। आदर, रिवरेंस, किसी व्यक्ति के लिए श्रद्धा भाव। लूटना, किसी व्यक्ति अथवा स्थान से गैर कानूनी ढंग से संपत्ति हड़प लेना। निकटतम पूर्णांक, राउंडेड ऑफ, अनुमानित अंक, जैसे 101 रुपये बने आपके, कोई चीज़ आपने ली, उन्होंने कहा अरे पूरे 100 ले लो, क्या दिक्कत है, 1 रुपये की तो ही बात है, ठीक है, तो इसको कहते हैं राउंडेड ऑफ। वेतन, सैलरी कहते हैं। अध्येता, अध्येता या विद्वान, अध्ययन की किसी विशेष शाखा का विशेषज्ञ, अध्ययन करने वाले को अध्येता कहते हैं। झुलसना, स्कॉर्चिंग, अत्यंत गर्म। समुद्र तल, महासागरों की सतह का औसत तल, यह मध्य समुद्र तल भी कहलाता है। समुद्र क्या है, खारे जल का बड़ा सा भाग जो महासागर से छोटा हो, महासागर से छोटा होता है समुद्र, पूर्णतः या आंशिक रूप से धरातल से पृथ्वी से घिरा हुआ। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर, इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, जिसमें निर्माण आता है। गतिविधियों का वह समूह जो प्राथमिक क्षेत्र से लिए कच्चे माल को संसाधित करके बिक्री और उपभोग करने के योग्य बनाता है, उसको द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। अन्वेषक, जिज्ञासु, साधक, सीकर, नॉलेज सीकर, बी आर नॉलेज सीकर्स, हम ज्ञान के जिज्ञासु हैं। संत, योगी, दार्शनिक या बुद्धिजीवी जो इस संसार में सत्य की खोज में लगा हुआ है। वियोजन, सीग्रेशन, किसी से अलग हो जाना, किसी व्यक्ति का किसी भी चीज़ से अलग हो जाना। ये किसी व्यक्ति अथवा लोगों के समूह का दूसरों से अलग करने का कार्य या स्थिति। बस्ती, वह स्थान जहाँ लोग रहते हैं, सेटलमेंट जिसको कहते हैं। तीर्थ, श्राइन, पवित्र स्थान, जैसे हमारा कौन है, अयोध्या है तीर्थ स्थल, वाराणसी है, मदुरई है। इतिहास का स्रोत, सोर्स ऑफ हिस्ट्री, स्थान, व्यक्ति, ग्रंथ या वस्तु जिससे हम अतीत की जानकारियाँ मिले, अतीत माने प्राचीन समय, उसको इतिहास का स्रोत माना जाता है। अब पहले पढ़ा उत्तरी ध्रुव, अब पढ़ेंगे दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी गोलार्ध में ये है हमारी पृथ्वी, फिर बनाओ ये है भूमध्य रेखा, ये है 90 अंश पर उत्तरी एनपी नॉर्थ पोल, और ये है एसपी साउथ पोल। दक्षिणी ध्रुव ऐसी लाइनें होती हैं जिनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में वह स्थान जहाँ पृथ्वी के घूर्णन का अक्ष, पृथ्वी मतलब 90 अक्षांश 90 दक्षिणी पृथ्वी पर की सतह से मिलता है। प्रजाति, मिलते जुलते प्राणियों का समूह जिसमें एक विशेषताएं होती हैं। प्रभावशाली, शानदार, स्पेक्टाकुलर, सुंदर और नैन अभिराम। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का मतलब होता है स्पिरिचुअल, स्वयं से ऊपर उठकर आत्मा परमात्मा को जानना कि क्या भगवान है, आत्मा है, परमात्मा है। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, सामान्य व्यक्ति के परे, ठीक है, हम गहरे उच्च आयामों की प्राप्ति की खोज। मानक समय क्षेत्र, स्टैंडर्ड टाइम जोन, फिर वहीं पर आ गए। 15 देशांतरों का एक क्षेत्र, 15 देशांतरों का एक क्षेत्र जोन, जो अगले समय क्षेत्र से 1 घंटे का अंतर रखता है। उस दिन बताया था कि 1 घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट, ठीक है। अब 60 को कर दो 4 से भाग बराबर 15, 15 देशांतर।
अब इसी प्रकार से जो है पूरे विश्व के समय को 24 घंटों में बांटा गया पूरे समय को। तो एक कितना हो जाएगा जोन, एक जोन हो जाएगा 1 घंटे का। शासन कला, स्टेट क्राफ्ट, राज्यों के मामले में प्रबंधन या राजनीतिक कौशल, खड़ी ढाल, स्टीप, तीखी चढ़ान, ऐसे, ठीक है, इसको हम कहते हैं खड़ी ढाल। उत्तेजना, स्टीरिंग, अत्यधिक उत्साहित, भावा अतिरेक में होना, बिल्कुल मैं उत्तेजित हूँ पढ़ाई करने के लिए। देखते हैं कितने रह गए हैं, बस हो चुके। अब उपमहाद्वीप क्या होते हैं? सब कंटिनेंट, एक तो महाद्वीप होते हैं जिनको कंटिनेंट कहते हैं, एक उपमहाद्वीप होते हैं। महाद्वीप का एक बड़ा भाग जो उसे अलग विशिष्टता रखता है उसको महाद्वीप कहते हैं। डुबोना, सबमर्ज, पानी के अंदर किसी वस्तु को रख देना, उसको डुबोना कहते हैं। माहोर्म, तरंग, रक, लहर, सर्ज, किसी वस्तु की मात्रा या तीव्रता में उछाल या अचानक वृद्धि, जैसे कि भीड़ या प्राकृतिक बल से तरंगों का उठना। कृत्रिम, सिंथेटिक, जो प्राकृतिक रूप से नहीं है, अप्राकृतिक, बनावटी है, बनाई गई है। वेदिका या सीढ़ीदार खेती, जिसको ट्रेस फार्मिंग भी कहते हैं। पर्वतों की ढालों पर जो खेती की जाती है, पर्वतों पर जो खेती की जाती है उसको ट्रेस फार्मिंग कहते हैं। सीढ़ी के आकार में काट कर की जाने वाली कृषि। भूभाग, भूमि का है जो भाग। टेरेन, भौतिक विशेषताओं की दृष्टि से भूमि का एक टुकड़ा। स्थलीय, टेरिस्टीरियल, पृथ्वी से संबंधित, भूमि पर आधारित। तृतीयक क्षेत्र क्या होता है? 3 क्षेत्र बताए थे, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक। तृतीयक में सर्विस सेक्टर आता है, आप जैसे कोई काम कर रहे हैं, जैसे आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, या कहीं भी काम करते हैं, बैंक में हैं, तब आपका वो तृतीय क्षेत्र, आप अपनी सेवा दे रहे हैं। गतिविधियों का ऐसा समूह जो प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को सेवा उपलब्ध करवाकर उन्हें संपूर्ण बनाता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है और बैंकिंग। साक्ष्य, टेस्टिमनी, मतलब किसी चीज़ के प्रमाण, किसी वस्तु, घटना, व्यक्ति से संबंधित सबूत या प्रमाण, इसको टेस्टिमनी कहते हैं। रूपांतरण, ट्रांसफॉर्म, रूप, व्यवहार या प्रकृति में स्पष्टता, दृष्टिगोचर होने वाला परिवर्तन। ट्रांसजेंडर, जिसका जन्म एक अलग लिंग में हुआ हो परंतु वह स्वयं को अन्य लिंग से अधिक संबंधित अनुभव करे। ट्रांसजेंडर आप जानते ही कौन होते हैं। प्रेषित करना, जो बधाई बजाते हैं शुभ अवसर पर, शादी बारात में रुपए मांगने आते हैं कि लल्ला हुआ है, लल्ली बधाई हो बधाई, वही लोग आते हैं। थर्ड जेंडर वाले। प्रेषित करना, प्रसारित करना, ट्रांसमिट, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना या प्रसारित करना, जैसे ध्वनि है, वीडियो है, रोगाणु है, बीमारी आदि। ट्रांसमिट। आगे हमारी सहायक नदी, एक मुख्य नदी होती, अन्य उसकी सहायक नदी होती हैं। जैसे गंगा है, गंगा की सहायक नदी कौन है? गंगा की सहायक नदी हमारी यमुना है। एक नदी अथवा धारा जो किसी बड़ी नदी में सम्मिलित हो जाए। अंतर्निहित, अंडरलाइन, किसी कथन अथवा सूचना से पहले से समाहित होना। सुविधा वंचित, जिसे सुविधाएं नहीं मिल रही। अंडर प्रिविलेज्ड, ऐसा समूह जिसके पास बुनियादी सुविधाओं तक सीमित या कोई पहुंच नहीं होती। तरंग गति, तरंग गति का अनडल्टिंग, अंडरलेटिंग, अंड्यूलेटिंग, गति के अनुरूप ऊपर अथवा नीचे हो जाना। यूनेस्को के बारे में जान लीजिए। यूनेस्को क्या है? इसकी स्थापना ये शब्द संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन का लघु रूप है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिकल एस्फार क्या होता है? एस्फार है हमारा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन का लघु रूप है। यह संस्था लोगों अथवा देशों के मध्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के माध्यम संबंध स्थापित करती है। यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है वो इसमें हम मिस कर गए हैं,
ठीक है, चलिए ध्यान आएगा तब बताएंगे। सिलाई, सिलाई रहित, अनस्टिच्ड ऐसी वस्तु जिसे सिला ना गया हो, जैसे थान का कपड़ा। उत्थान, किसी के स्तर में सकारात्मक सुधार, अपलिफ्टमेंट। नगरीकरण, नगरों अथवा कस्बों की निर्माण प्रक्रिया और विकास। घाटी, वैली क्या होती, वैली पर्वत अथवा पहाड़ों का निचला क्षेत्र, प्राय इस क्षेत्र से नदी अथवा धारा बहती है, इसको घाटी कहते हैं। विभेद, वेरिएशन, दो वस्तुओं अथवा संस्करणों में अंतर, उसको विभेद कहते हैं। महत्वपूर्ण, वाइटल, अति आवश्यक है। स्वेच्छा, अपनी इच्छा है, ठीक है, कोई किसी की दबाव नहीं है, मनमर्जी है, अपनी इच्छा से कोई काम करना। मजदूरी, बेज, किसी विशेष कार्यविधि में नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई धनराशि बेज कहलाती है। डेली बेज लेबर्स होती है। गोदाम, ऐसा स्थान जहां वस्तुओं को उपयोग करने, बेचने या किराए पर देने से पहले उनका भंडारण किया जाता, भरकर रख लेते हैं, उसको गोदाम कहते हैं। संपत्ति, वेल्थ, किसी व्यक्ति अथवा समूह के पास बड़ी मात्रा में मूल्यवान संसाधनों वस्तुओं का कुल योग। बुनना, वीविंग, वस्त्र निर्माण की एक कला। कल्याण, वेलफेयर, किसी व्यक्ति समूह या समाज के कष्ट निवारण की स्थिति, वेलफेयर स्कीम कहलाती हैं। वैश्विक दर्शन, वर्ल्ड व्यू, विश्व के उद्भव अथवा उसकी कार्य प्रणाली की समझ का एक निश्चित दृष्टिकोण, क्या कहलाता है, वैश्विक दर्शन कहलाता है। देखिए क्या लिखा है इसमें, इस शब्दावली में दिए शब्दों को विद्यार्थी कक्षा के अनुरूप पाठ्य पुस्तक में उनके संदर्भ के अनुसार सरलीकृत रूप से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो आप नहीं समझ सकते थे, लेकिन उनको बहुत इजी प्रकार से इसमें एनसीईआरटी में बताया है। चलिए अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। ज़रूर कमेंट करके बताएं कैसी लगी क्लास। और कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो हमारे लेटी हुई लाइनें होती हैं, जो लेटी लेटी ये किस दिशा से किस दिशा में खींची जाती, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो होते हैं ये कितने कितने अंश पर होते हैं। उत्तरी ध्रुव 80 पर, 70 पर, 90 पर, 100 पर। तो ये प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। सभी लोग क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए बीच में हम पूरी क्लास में कभी नहीं बोलते हैं लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।